एक और बार हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की भलाइयों के लिए। आज के दिन हम परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे परमेश्वर का दास दाऊद नबी कहता है, हे मेरी जान यहोवा को मुबारक कह और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। सचमुच मेरे प्रिय अजीजों, हमें परमेश्वर को धन्य कहते रहना है और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना है, क्योंकि बिना उसके उपकार के हम कोई भी दिन नहीं देख सकते, बिना उसके उपकार के हम कोई भी सांस नहीं ले सकते, बिना उसके उपकार के हम अगर आज बैठे हैं, हम अगर आज काम कर रहे हैं, हम अगर आज अपने परिवार के साथ हैं, तो बिना उसके उपकार के नहीं हैं। उसके उपकार के साथ ही आज इस समय परमेश्वर की हजूरी में मिल रहे हैं। और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करने की जरूरत है। और अभी के समय हम एक वचन पे मनन करेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 5 आयत। बुक ऑफ सैम चैप्टर 34 वर्सेस 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। सचमुच मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वादा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। मेरे प्रिय अजीजों, यहाँ पे किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लिखा गया, यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कि जिन्होंने, मतलब कि दुनिया का कोई भी कोने का बंदा ये क्लेम कर सकता है कि मैं जिंदे खुदा पर क्या है विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। और मेरे खुदावंत का ये उसके मुख से निकला हुआ वचन है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। मेरे प्रिय अजीजों, आज के समय मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या हम अपनी हर एक समस्या में क्या हम परमेश्वर को देखते हैं? संसारिक चीजों को इस्तेमाल करने से पहले क्या हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं? कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम कहते हैं कि मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है, पहले मैं इस समस्या में उसका विश्वास जीत लेता हूँ, पहले मैं इस समस्या में उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, हमें हर एक समस्या में किसी और की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस खुदावंत की ओर देखने की ज़रूरत है जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है और जिसके मुख से ये वचन निकला है कि जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। सचमुच मेरे प्रिय अजीजों, ये हमें चेक भी कर लेना चाहिए कि वाकई में जब हम सच्चे मन से जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, तो क्या वाकई में परमेश्वर हमें आशीषित करता है, परमेश्वर हमारा मुंह कभी काला नहीं होने देता। हालेलुया। और जैसे ही मैं ये वचन पढ़ रहा था तो एक बहुत ही अच्छे परमेश्वर के दास के बारे में मुझे याद आया, तो मैं उसमें से भी एक वचन पढ़ूंगा। दानियल नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत। यहाँ पे लिखा है, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कार का प्रकट करने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे दानियल के जीवन में एक समस्या आई। मैं हमेशा कहता हूँ कि बीमारी का दुनिया में इलाज है, लेकिन समस्या का दुनिया में इलाज नहीं है। बीमारी का आपको कहीं ना कहीं पैसे खर्च करके आपको इलाज मिल जाएगा, दुनिया के किसी कोने में आपको इलाज मिल जाएगा, लेकिन समस्या का इलाज नहीं मिलेगा।
समस्या का इलाज सिर्फ और सिर्फ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पास है। यहाँ पे दानियल के जीवन में समस्या आई, बीमारी नहीं आई, समस्या आई और नबूकदनेस्सर राजा ने यहाँ पे उसको सिंहों की मांद में डाल दिया। सिंहों की मांद में जब उसको डाला, एक बात यहाँ पे लिखी है कि जब दानियल को सिंहों की मांद में डाला, उसके बाद राजा चैन से नहीं रहा, चैन से सोया नहीं, चैन से उसने खाना नहीं खाया, आराम बिल्कुल भी नहीं किया। और वो जो रात उसने बिताई वो बहुत ही उसके लिए एक दर्दनाक रात थी। सुबह उठते ही राजा सबसे पहले दानियल से मिलने गया, लेकिन जब दानियल के पास जाता है तो शेर आराम से बैठे होते हैं। दानियल का कुछ नहीं किया शेरों ने। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और हर समय परमेश्वर पर दृष्टि करने वाला बंदा था। और जब हमने वचन पढ़ा, जब दानियल के बारे में, जब दानियल को राजा ने देखा कि भाई इसका तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद सबसे पहले उसने एक एक्शन लिया कि जिन्होंने उसकी चुगली की थी, सबसे पहले राजा ने उन लोगों को शेर के आगे डाला और उसके बाद पूरे प्रांत में एक ऐलान कर दिया कि इसी के खुदावंद को मानना है और इसी का खुदावंद है जो हमें बचाता है और बचाने की शक्ति रखता है। मेरे प्रिय अजीजों, सचमुच जब हम वाकई में हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर देखेंगे, अपनी सारी समस्या में जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो परमेश्वर हमारा नाम इस पृथ्वी के राजाओं के आगे ऊंचा करेगा, हम लोगों को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमने क्या किया? परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दिया। मेरे प्रिय अजीजों, आज वचन के द्वारा मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो समस्या हमारे जीवन में आती है, जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है, तो इन सब ये सारी पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इन सभी चीज़ों में सबसे पहले हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।